भुवन सर। साइन करो बेटा। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। नई दुल्हन साइन करो बेटी। हाँ। सर, कानूनी तौर पर अब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो और ये कंफर्म है। अब तुम दोनों को कोई चाहकर भी अलग नहीं कर सकता है। अच्छा किया दुर्गा, इस केस से तुमने पहले खुद को बचाया, फिर दो प्यार करने वालों की जिंदगी बना दी। इसके लिए तुम्हें बधाई देता हूँ। मैंने सिर्फ बधाई पाने के लिए ये शादी नहीं करवाई है। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है सर। मुझे पता है मुझे फंसाने के लिए किसी ने साजिश की थी और उसके उस साजिश में साथ देने वाला डिपार्टमेंट का ही गद्दार है। लेकिन मैंने उस साजिश को खत्म कर दिया है सर। वो गद्दार कौन है मुझे बताओ, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लूंगा। क्या हुआ मिस्टर मुरली? उस गद्दार के बारे में आप ही बोलिए। क्या मैडम, आपको मुझ पर शक है क्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बेवजह आप ऐसे टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ मैडम, मैंने कोई गलत नहीं किया है, लेकिन शायद आप मेरे ऊपर डाउट कर रही हैं। सॉरी। आपका सॉरी अपने पास ही रखिए। उस गद्दार को भूल जाइए, उसे तो मैं देख लूंगी। एक अनाथ लाश को काजल बनाकर झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर को मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी सर। इमीडिएटली उसे अरेस्ट करना होगा। हम चाहे किसी को भी माफ कर दे, लेकिन उस डॉक्टर को किसी भी कीमत में माफी नहीं मिलनी चाहिए। और उस डॉक्टर के साथ जो भी इस केस में शामिल है उनको भी नहीं छोड़ूंगी। इमीडिएटली एक्शन लेता हूँ। नेक्स्ट किसे अरेस्ट करना है? चिन्ना प्रताप को ना? चिन्ना प्रताप हो या प्रेम प्रताप, उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं रजिस्टर करनी है। क्यों? सब कुछ काजल के लिए है सर। हाँ सर, उन्होंने मेरा किडनैप नहीं किया है, ये मैं आसानी से कह सकती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरा किडनैप किया है, ये सच है। फिर भी उनका प्यार तो मेरे लिए सच है ना। अगर वो चाहते तो सचमुच मुझे मारकर सारा इल्जाम दुर्गा मैडम पे लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अच्छे इंसान है सर। क्या बेटी, इसके लिए तुम अपने पापा को माफ कर दोगी? एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर के ऊपर झूठा केस डाल के उसे जेल भेजना चाहा, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? ऐसे इंसान को छोड़ दे क्या? दुर्गा, चिन्ना प्रताप के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाओ और अरेस्ट करो। नहीं सर, मैंने काजल को जुबान दी है सर। नई नई शादी हुई है, तकलीफ के साथ जिंदगी नहीं शुरू करनी। ओके, एज यू विश। सर, इन दोनों को कुछ दिनों के लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए होगी। चिन्ना प्रताप की वजह से इन दोनों की जान पर कहीं कोई खतरा ना आ जाए। जरूर इनके लिए इंतजाम करते हैं। इनको हम 24 घंटे सुरक्षा देंगे। क्यों, अब तो ठीक है ना? थैंक यू सर। देखो, तुम लोगों को अब डरने की कोई जरूरत नहीं। हिम्मत रखो और अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। आपने हमारी जो मदद की वो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे मैडम। आपने हम दोनों को ही एक नई जिंदगी दी। अगर आप नहीं होती तो ये मुमकिन नहीं था मैडम। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच मैडम। जिंदगी खुशी खुशी शुरू करो और इस तरह से जिंदगी जी के दिखाओ कि तुम दोनों को देखकर सबका प्यार पर भरोसा बढ़ जाए। ठीक है मैडम। हम लोग चलते हैं मैडम। थैंक यू सो मच। चलते हैं सर। ठीक है, चलते आराम से संभाल कर जाना। हाँ ठीक है। ये क्या बोल रहे हो देवर जी? हाँ भाभी, हमारे घर की बेटी काजल की आज शादी हो गई। मंदिर में शादी हो गई उसकी आज। दूल्हा कौन है पता है? हमें देखते ही जिसका सर नीचे झुक जाता है और जो हमें नमस्ते करता है, मुनिराज, उसका इकलौता बेटा। और जानती है शादी किसने करवाई? वो नालायक जो इस घर से भागी थी, मीनाक्षी, उसकी बेटी दुर्गा।
अपने घर की इज्जत मान मर्यादा सब खत्म हो गई। काजल ने हमारी नाक में नकेल डाल दिया, मेरी अपनी ही बेटी। इतने प्यार दुलार से संभाल के पाला था मैंने उसको, काजल बेटी को। अब बताइए भाभी, ये खुशी की बात है क्या? ये सुनकर कान में ठंडक मिली। इस घर में जितने भी लोग हैं, आज खुशी खुशी सबके खाने में जहर मिलाना और सबसे पहले मुझे खाने देना। लेकिन उससे पहले मुझे एक काम खत्म करना है। मैं अभी आता हूं। क्या बहन धनलक्ष्मी, देवर जी जो कह रहे हैं क्या वो सच है? हाँ दीदी, हम लोग कुछ और सोचे थे, लेकिन वहाँ कुछ और ही हो गया। आज मुच्छड़ परिवार का सब खत्म हो गया और इसकी जो वजह है, मैं अभी जाकर उसे खत्म कर दूंगा, वरना बड़े भैया के त्याग का कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे जेल जाने का डर नहीं है, अपने परिवार की इज्जत बचाना है, वरना पूरी जिंदगी हम अपमान सहते रहेंगे। देवर जी, मेरी बात थोड़ी शांति से सुनिए ना, थोड़ा शांत हो जाइए, शांति से सोचते हैं ना। भाभी, सोचने का समय खत्म हो गया, मुझे मत रोकिए। ससुर जी, आप जरा बोलिए इनको। अगर तुम बदला ले लोगे तो तुम्हारा गया हुआ मान सम्मान वापस आ जाएगा क्या? ये हालात जब आपकी बेटी की वजह से हुआ था, तब तो आपने ऐसी बात नहीं की। मुझसे ज्यादा गुस्से में थे आप, क्योंकि वो आपकी बेटी थी तो आपके दिल में बहुत दर्द हुआ था। आज वही दर्द मुझे भी हो रहा है। मैं जब बदला लूंगा तभी मेरा दर्द थोड़ा कम होगा। जैसा आपने कहा ना, मान मर्यादा वापस नहीं आएगी, लेकिन मुच्छड़ परिवार का जो डर है वो बना ही रहना चाहिए। सुनिए जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हम सोच लेते हैं कि हमारी बेटी मर गई, हम उसका क्रियाकर्म कर देंगे। आप गुस्सा मत कीजिए, आपको खोकर हम जिंदगी भर आंसू नहीं बहा सकते हैं। जाने दीजिए, उसकी तकदीर में जो कुछ भी लिखा है ना, उसे भुगतने दीजिए। तू मुझे रोक रही है ना? तुझे अपनी मांग का सिंदूर प्यारा है या अपनी बेटी? क्योंकि दो में से एक ही बचेगा। बोल बोल, क्या हुआ? बोला नहीं जा रहा ना? तो अब मुझे मत रोक। नहीं, रोकना मत। देवर जी, दीदी, हाँ बोलो अरुण। भैया, हाँ बोलो ना, क्या हुआ? बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। वो भुवन ने भैया हमारी बहन काजल से शादी कर ली है। क्या कह रहे हो तुम? हे, तुम ये क्या बक रहे हो? हाँ भैया, आज सुबह सुबह ही मंदिर में उनकी शादी हो गई है। पर कैसे? कैसे? चाचा को पता चले बिना कैसे शादी हो गई? उन्होंने बताया कि शादी हो गई है भैया। क्या कहा? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भैया, और शादी करवाने वाली दुर्गा है भैया। क्या कहा? दुर्गा?
चाचा जी कहाँ पर हैं? उन सबको मारकर खत्म करने के बाद ही लौटूंगा, ऐसा बोल कर गए हैं भैया। वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो चाहे कितने भी मर्डर क्यों ना करें, उनके बदले जेल जाने के लिए मैं यहाँ तैयार बैठा हूँ। अपने परिवार से बदला लेने की वो सोचने वाली दुर्गा, उसका पूरा परिवार चेन्नई में रहता है, मैं देख लूंगा। देखो मैं क्या करता हूँ। चलो फोन रखो। अरे रे, मन तो कर रहा था कि गाड़ी तेरे ऊपर चढ़ा दूं। वो गलती से मेरा ब्रेक लग गया। सर प्लीज सर, आप टेंशन मत लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ शांति से सुनिए। अब क्या बोलेगा तू? सब कुछ तो खत्म हो गया। बोल क्या बकना है तुझे? सर आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपके दामाद को मोहरा बनाकर दुर्गा अपना काम कर लेगी, ऐसा मैंने नहीं सोचा था सर। वो तो बेवकूफ है, उसी की वजह से तो ये सब हुआ। सर जो कुछ भी हुआ वो छोड़िए, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ? मैं जा रहा हूँ सिनेमा देखने के लिए। खून मत जला मेरा। उनको खत्म करने के लिए मैं 2 बंदूकें लेकर जा रहा हूँ। तुझे बोल रहा हूँ, मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। सर अभी नहीं सर, जाएंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। क्या बोल रहा है तू? हाँ सर, उनकी सुरक्षा में पूरी पुलिस फोर्स है सर, और आप अकेले हैं और 2 ही बंदूक है, लेकिन उनके पास AK-47 है। वो लोग आपका एनकाउंटर करने के लिए सोचेंगे नहीं सर। उसके लिए भी दुर्गा ने ऑर्डर ले लिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, अभी आप फिलहाल अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, यही एक रास्ता है। मतलब बुज़दिल बनकर अपने ही घर में छुप जाऊं क्या? नहीं सर, लेकिन थोड़ा शांत रहिए। ये कब करना है मैं आपको बता दूंगा सर। आपकी इसी गुस्से की वजह से दुर्गा ने ये सब किया है। अगर आपको उसे मिटाना है तो उसके लिए थोड़ी प्लानिंग और थोड़ी समझ दोनों ही चाहिए। मेरी बात समझिए सर। सही बोला, तू जो बोल रहा है वो सही लग रहा है। गुस्से में कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए मैं अभी तो रुक जाऊंगा। आज दुर्गा का समय अच्छा है और मेरा बुरा चल रहा है, इसलिए फिलहाल उससे लड़ना बेवकूफी होगी। जब तक सही समय नहीं आता मैं शांत बैठूंगा, लेकिन मौका मिलते ही अपने शिकार पर मैं झपट पड़ूंगा। खत्म, सब खत्म हो गया। इस मुच्छड़ परिवार की इज्जत, गौरव, मान, मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिल गया। हम गांव में सर उठाकर जी नहीं सकते। अपनी मूंछ को मुंडवाकर हल्दी लगाकर हमें नहाना होगा। जिस लड़की को हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया था, उस लड़की ने हमारी मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। इन गांव वालों का हमारे ऊपर जो डर है वो भी खत्म हो चुका है। पूरी तरह से सब खत्म हो गया। हमारे घर की बेटी को कोई लेकर चला गया। लेकर नहीं गया, दुर्गा ने उसके साथ भेज दिया। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जब मैंने आपसे बोला तो आपने कहा कि मैं देख लूंगा। अब जाके पता चला कि आप बैठ के तमाशा देख रहे थे। ऐसा नहीं है काजल। उसका नाम मत लीजिए, उसके नाम से घिन आ रही है। वो मेरी बहन नहीं है, वो भगोड़ी है। राज प्रताप, तेरी बहन मेरी मर्जी से शादी करेगी ऐसा मुझे विश्वास था, इसीलिए मैंने उसे एकदम सुरक्षित छुपा रखा था। उसके मन को बदलने की मैंने कोशिश की। मुझे यकीन था कि वो भुवन को भूल जाएगी, लेकिन पता नहीं कैसे दुर्गा ने उस जगह का पता लगाकर उसकी शादी भुवन से करवा दी। समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। उसने जो किया है वो शादी नहीं है, वो क्रियाक्रम है। अभी वो होने वाला है। ऐसे बेवजह गुस्सा मत कीजिए आप। मेरा गुस्सा बेवजह नहीं है, ये गुस्सा उसे काटेगा। अगर काटना है तो जाकर घास काटिए। क्या लगता है तुझे मैं घास काटने वाला हूँ? फिर क्या, हम कौन हैं? हमारी हैसियत क्या है? हमारा नाम सुनते ही आसपास के गांव वाले कांप उठते हैं। और उस नीच मुनिराज के बेटे की इतनी हिम्मत हो गई कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। ये उस दुर्गा की साजिश है। उसने हमें बदनाम करने के लिए साजिश की है। उस एक औरत ने
अगर वो पुलिस वाली है तो वो एक भिखारी के बेटे को लेकर हमारी बहन की शादी कैसे करवा सकती है? आप ये सब होने से रोक कैसे नहीं पाए? मुझे भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके गले में जो मंगलसूत्र है वो फांसी के फंदे में बदलना चाहिए। बदलना नहीं, हम बदल देंगे। बदल कर दिखा दूंगा मैं। आप चुप रहिए चाचा जी, मैं खुद देख लूंगा। क्यों? मैं नहीं देख सकता क्या? आपने जो भी किया वो तो मैंने देख ही लिया है। राज प्रताप, अपने चाचा को इतने हल्के में मत लो। बेवजह गुस्सा मत कीजिए, आप शांत रहिए। उस मुनिराज के बेटे के टुकड़े मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। क्यों? मैं उसे नहीं काट सकता। काटना मेरे लिए नई बात नहीं है। मुनिराज का हाथ मैं नहीं काटा था। भाड़े के आदमियों को भेजकर उन्हें पैसे देकर हाथ कटवाया, कोई वीरता का काम नहीं किया आपने। किससे बात कर रहा है तू? अपनी सगी बहन के पति का सर काटा है मैंने। क्या कहा? दुर्गा के बाप का सर आपने काटा? हाँ, मैंने ही काटा था। तो फिर मेरे पापा? तेरे पापा ने नहीं, मैंने ही काटा था। टुकड़े टुकड़े कर दिए थे मैंने ही टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और उसका इल्जाम भैया अपने सर लेके जेल चले गए थे। जानता है क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि छोटा भाई जेल न जाए। इसका मतलब चाचा ने कत्ल किया था, पापा ने नहीं। चाचा जी की गुनाह की सजा बेचारे मेरे पापा जेल के अंदर काट रहे हैं। चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरे पापा के किए गए त्याग को मैं भी दोहराऊंगा। जिस बहन की जिंदगी के लिए मेरे पापा कत्ल करके जेल गए हैं, उसी तरह मैं अपनी बहन की जिंदगी के लिए और उसके भविष्य के लिए उसका ये भाई राज प्रताप अपने इन्हीं हाथों से उस मुनिराज के बेटे के सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विधवा होकर मेरी बहन वापस अपने इसी घर में आएगी, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। मैं आता हूँ। राज प्रताप नहीं, राज प्रताप नहीं, मेरी बात सुन। इधर ही तो आने के लिए कहा था। इतनी देर हो गई। शिट, रिंग हो रहा है, उठा नहीं रहा है। हाँ। तुम्हें जरूरी बात करनी थी, इसलिए तुमने मुझे बुलाया। क्या बात है? मैं फोन पे बात कर सकता था, लेकिन मैं तुमसे मिलकर फेस टू फेस पूछ सकूं, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। उस दिन अपनी बहन के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तुम्हारी बहन ने क्या किया तुम्हें कुछ पता है? क्या किया उन्होंने? मेरे चाचा ने मेरी बहन काजल को एक सुरक्षित जगह पर छुपा कर रखा था। उसका मन बदलकर वो उसकी कहीं और शादी करवाना चाहते थे। उन्होंने ट्राई भी किया, लेकिन तुम्हारी बहन दुर्गा ने काजल को जहां छिपा कर रखा गया था उस जगह को ढूंढ लिया और ले जाकर उस मुनिराज के बेटे से उसने उसकी रजिस्टर्ड मैरिज करवा दी। ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने, सब लोगों ने मिलके ही हमारे परिवार से बदला लेने के लिए हमारी इज्जत मान मर्यादा मिट्टी में मिला दिया ताकि गांव वाले हम पर थूके। तुम सबका प्लान शादी करवाना था। अब ये बात मुझे समझ आ गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काजल की शादी होने के बारे में अभी तुम मुझे बता रहे हो, ये मेरे लिए भी शॉकिंग है। सब कुछ प्लान करने के बाद अब तुम मेरे सामने अनजान बनने का नाटक कर रही हो। मेरे लिए शॉकिंग नहीं है, क्योंकि तुम्हारे परिवार के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। राज प्रताप, तुम हमें गलत समझ रहे हो। मैं सोच समझ कर ही बात कर रहा हूँ।